बन के रहना हम नवा। ये रिपोर्ट तो वाकई चेंज नहीं हो सकती। आर यू मैड? रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तो कैंसर बहुत बुरी तरह फैल चुका है तुम्हारे अंदर। तुम्हें तो फौरन कीमोथेरेपी भी जाना होगा। ऐसे थोड़ी, मैं पहले डॉक्टर से बात करूंगी, हॉस्पिटल देखूंगी, वरना इलाज नहीं करवाऊंगी। क्या गया तुम्हें? तुम अंकल की बेटी बनी हो ना, अंकल को जानती नहीं हो? तुम्हारे इलाज में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ेंगे वो। तो पता है कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? तुम मुझे डरा रहे हो, मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? कीमोथेरेपी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है जानती हो? बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि भरे अस्पताल में सबके सामने तुम्हें कोई गंजा करे, इसलिए ये काम मैं खुद करूंगा। तारा रुको। नहीं। रुको तारा, इधर। तारा तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं मैं। इधर आओ। तारा रुको। तारा रुको। आओगे बेटा, खैरियत? मैं कितना समझा रहा हूं उसको कि कीमोथेरेपी के बाद बाल गिरते हैं तो चाहे इसके अस्पताल में सब काटे, तो मैंने इसे कहा कि मैं ही इसके बाल उतार देता हूं और ये मान नहीं रही। प्लीज समझाए ना उसको, ऐसा करना होता है। नहीं बाबा, मैं मर जाऊंगी मगर इलाज नहीं करवाऊंगी। प्लीज प्लीज। अरे आ गया मैं। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तुम तो कह रहे थे तुम नहीं आओगे। आंटी, मैंने कहा था मुझे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन इसे देर आयत दुरुस्त आयत पे कहाँ यकीन है। आ गया ना मैं। देर तो नहीं हुई आंटी? नहीं नहीं, बिल्कुल देर नहीं हुई। जाओ ना, चलो उसको बुला के लेके आओ। या अल्लाह, मेरा तो दर्द सर से फट जाएगा भाई। कहाँ बात शुरू हुई थी एक मुरब्बे की छोटी सी बोतल से, और कहाँ से कहाँ पहुँच गई, समझ नहीं आता ये होगा कैसे सब कुछ। आंटी आप फिक्र मत करें, सब कुछ हो जाएगा। फिरोज, तुम्हारा काम हो गया? चलो गुड, बाहर खेलते हैं हम। एक मिनट। हेलो। तुमने मेरी अपॉइंटमेंट चेंज करा दी? मैं तुम्हें थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ। तुम शरोज के पास हो ना? वैसे तुम लोगों के लिए मैं ज़्यादा दुआ करती हूँ अपने से। अब बताओ, शरोज के पास हो ना? नहीं, कहाँ, कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा, कि सब कुछ खराब हो चुका है। मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है अब। फिर झूठ बोल रहे हो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं मीटिंग में हूँ और तुम बात पे बात किए जा रही हो। अच्छा, अगर मीटिंग में हो तो फिर इतनी सारी बातें कैसे कर रहे हो? मैं बाहर आया हूँ भी कमरे से तुमसे बात करने के लिए। तुम इतनी बीमार हो, तुम्हारा ख्याल भी तो रखना है ना। सही कह रहे हो। टेंशन में ना बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देती हूँ। ऐसा करो, मीटिंग की तस्वीर ले लो, फिर मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। ठीक है, मैं वेट कर। अच्छा, ओके। तुम ज्यादा झूठ नहीं बोलने लगे हो? तो झूठ ना बोलूं तो और क्या करूं मैं? जो जैसा होता है उसके साथ वैसे ही बिहेव करना पड़ता है ना।
ये देखो, ये रिपोर्ट लेके आई मेरे सामने। ये तस्वीर भी तुम्हारे लिए ली मैंने, ताकि कम से कम तुम्हें तो यकीन आ जाए मुझ पे। अब मैं झूठ ना बोलूं तो क्या करूं बता। कितनी चालाक है ये। चालाक नहीं है, बहुत शातिर औरत है ये। स्नेहा, मैं तुम्हें और शिरोज को उससे हर हाल में बचाना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़े या कुछ भी करना पड़े ना, मैं करूँगा। पापा चले ना। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। चलो ये बताओ कि अगर तुम्हारी ये रिपोर्ट झूठी साबित हुई फिर क्या करोगे तुम? मैं फिर भी तुमसे माफी मांगूंगी। अच्छा, और फिर मैं कहीं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। बशर्ते कि अंकल तुम्हें जाने दें तब। लेकिन मैं और तुम दोनों ये बात जानते हैं कि अंकल ऐसा होने नहीं देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दोनों ये बात जानते हैं कि तुम्हारी ये रिपोर्ट भी झूठी है। तुम ये झूठ बोल के ना मेरी और अपनी, हम दोनों की इंटेलिजेंस का मजाक बना रही हो। तुम बदल गए हो। जारी बात है, मेरे आसपास सब कुछ इतना बदल चुका है, मैं भी तो बदलूंगा ही ना। मेरी वजह से ना। आई एम सो सॉरी। मगर देखो, तुम अभी शरोज से मिलने जाओगे कुछ देर बाद, और तुम लोगों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। शिरोज ने स्नेहा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, तो स्नेहा अब मुझे शिरोज से मिलने नहीं देगी। Oh really? मैं मदद करूं? गॉड सेक्स यार, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? कब से पीछा छोड़ चुकी हूँ, यहाँ पर बस माफी मांगने आई थी। कैसे ये झूठी कैंसर की रिपोर्ट बना के? पागल हो गई हो तुम यार। तुम मानो या ना मानो, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब मेरा दिल है कि मैं तुम्हारे बीवी और बच्चे से मिलूं और उनसे माफी मांगूं। तुम उन दोनों का नाम तो ले नहीं सकती। क्यों नहीं ले सकती? लूंगी। स्नेहा और शरोज। सच तो यह कि अगर मैं झूठी रिपोर्ट ना बनाती तो तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं करना था। ये झूठी रिपोर्ट तुमने अंकल की हमदर्दी हासिल करने के लिए बनाई थी सिर्फ। तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो फराज। तुम अभी भी मेरा कंसर्न हो। गॉड सेक्स यार, ये झूठ बोलना बंद कर दो। क्या हुआ फराज? मुझे लग रहा था शायद मेरे पीछे ना आ गया हो, जान का अजाब बन के रह गई। क्या हुआ बताओ। जिंदगी में पहली बार ना मुझे घबराहट हो रही है उससे। मुझे लगता है अब छोड़ेगी नहीं इस बार। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुमसे चलती है। मुझसे क्यों जलेगी वो? मेरे पास ऐसा क्या है फराज? यही तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम में क्या कुछ है। वो सारी जिंदगी दूसरों पे डिपेंड करती आई, और तुम अपने बलबूते पे कहां से कहां पहुंच चुकी हो, और वो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने लिए परेशान हूं? जो औरत एक बच्चे को डरा धमका सकती है, तुम्हें गाड़ी मार सकती है,
कुछ भी कर सकती है। फराज, मत जाओ। जाना तो पड़ क्या क्या कहा तुमने? बोलो ना, तुम चाहती हो मैं रुक जाऊं? हाँ, आप समझ गए हो तो रुकना तो बनता है। तुम्हें मैंने कितना मिस किया है उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती तुम। सॉरी यार, ये सब नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मैं फेल हो गया ना, एक बाप और एक शौहर की हैसियत से। मैं भी तो फेल हो गई एक बीवी की हैसियत से। मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था फराज। मैंने कौन सा दूसरा रास्ता छोड़ा था तुम्हारे लिए? उसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, उसने हमें घेर लिया था फराज। वो हमारा घर तोड़ना चाहती थी, मुझे तुमसे दूर करना चाहती थी और मेरी जगह पे आना चाहती थी। तुमने इसलिए मिनहाज को इनकार किया था? कोई भी होता है इनकार करता, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। मैंने बहुत मायूस किया ना तुम्हें। नहीं फराज, ना तुम्हारी गलती है ना मेरी। फराज, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा ना। तुम यही रह जाओ मेरे साथ, वो हमें ढूंढ भी नहीं पाएगी, है ना? अगर उसे पता चल गया तो तुम्हारा बिजनेस सेट हो रहा है, शिरोज को स्कूल भी जाना होगा, नहीं मेरी वजह से तुम लोग घर में कैद हो जाओगे। मत करो फराज ऐसे, प्लीज मत जाओ। मुझे अपना घर, अपनी जन्नत वापस चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे उससे छुटकारा हासिल करना है। प्लीज, तब तक हम नहीं मिलेंगे। अरे कहाँ चले गए थे यार? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या हो, क्या कहा डॉक्टर ने? जल्दी बताओ। खुद उससे पूछ लेते ना। वो आएगी तो पूछूंगा ना यार। क्या मतलब है? मैं खुद उसे घर के बाहर छोड़ के गया था। तो तुम्हारे पीछे फौरन ही चली गई थी वापस। मेरे पीछे? अरे कमाल करते हो यार तुम। वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी बेटा तुम? इसके साथ तो नहीं थी? नैनी के साथ तो थी। है? कब से इनके पीछे पीछे आ रही हूँ। आप क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे पापा से? मत तंग करें उनको। और आप सारा दिन मेरे लिए दुआएं करते हैं, डॉक्टर तक का नहीं पूछा? अरे भाई तो पूछ रहा हूँ बेटा, मैं तो डर के मारे मैंने फोन तक नहीं किया, सारा दिन मुसल्ले में बैठा रहा। क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? You are so sweet पापा। मुझसे भी होते हैं। मेरी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है। क्या कह रही है बेटा? सच कह रही है? ये मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही? बच्चा अल्लाह तेरा शुक्र। चुप रहे हो क्या? तुम मेरे पीछे क्यों आई थी? ये देखने के लिए कि तुम इतनी रात कहाँ जाते हो। पता चल गया तुम्हें? चल
अच्छा, खैर तुम्हें अंकल से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। किन फजूल बातों में पड़ गए, असल बात पे आओ। तुम से मिलने गए थे ना? तुम्हें पता तो है, तुम पीछे तो आई थी, पार्क तक भी पहुंच गई थी तुम, है ना? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया, मगर सुना नहीं। बताओ क्या बातें हो? पहले तुम ये बताओ कि तुमने क्या क्या देखा? सब कुछ। सब कुछ? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया। तो कितना झूठ बोलना शुरू हो गया फराज। कहाँ कह रहे थे कि वो तुम्हें शरोज से मिलने नहीं देती, कहाँ तुम उसके साथ। तो तुम कौन सा सच बोल रही हो इस वक्त? अगर वाकई मेरे पीछे आई होती तो ये सब ना बोल रही होती। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तुम बताओ, तुम इतनी देर कहाँ रही? हाँ, मैं तुम्हारे पीछे आई थी, वहाँ पे तुम चले गए, तो मैं क्या करती? खैर तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। I'm sorry, मुझे तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहिए था। क्या था मैं समझना? मैंने कहा एटलीस्ट मुझे शिरोज से तो मिलने दो। साहब मना कर दिया उसने कि मैं शहर छोड़ दूंगी लेकिन कभी शिरोज को मिलने नहीं दूंगी तुमसे। छोड़ दो उसका पीछा फराज, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। एक देखना, एक दिन खुद पछताएगी। क्या खूबी है, कुछ भी तो नहीं है उसमें। अपने आपको कितना हसीन समझती है। ठीक है, बाबा आज फराज नहीं आए नाश्ते के लिए? नहीं, उसे आज जल्दी जाना होता है ना, 9 बजे क्लास थी उसकी। ओह अच्छा। सुने, ये दिखाइए कहाँ से आया? फराज भाई के कमरे से लेकर आई हूँ। मैंने सोचा किचन की चीजें किचन में रख दूं। जी, जाओ काम करो। हेलो। हाँ क्या कहना चाह रही थी आंटी? कुछ नहीं, कह रही थी कि हमें अलग नहीं होना चाहिए। मिस यू यार, तुम्हारे पास होना है। मुझे भी। वो पता है मेरे पीछे पीछे आ गई थी आज। शुक्र है कि मैं बस में बैठ गया, मैंने पहुंच जाती तुम्हारे घर। क्या पागल है वो? यार बचत हो गई। वो बस अंकल की बेटी बन के ना उनकी हमदर्दी लेके फिर से फिर क्या? शादी करना चाहती है मुझसे वो। तुम खुद उससे शादी करना चाह रहे हो, इसलिए बहाने बना रहे हो ना? तुम्हें ऐसा लगता हूँ मैं अपनी इतनी प्यारी बीवी और बच्चे को छोड़ के मैं उस चुड़ैल से शादी करूंगा? पागल नहीं हूं मैं शरोज की बात करना चाह रही थी और तुमने मुझे डरा ही दिया। अच्छा बताओ क्या बात थी शेरोज की? मैं नहीं बता रही हूँ। बताओ ना, तंग नहीं करो। वो जिद कर रहा है कि यूनिफॉर्म्स लेने तुम्हारे साथ जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, मैं करता हूँ कुछ।
आज शरोज ओके अदनान चाचा, मैं आपको कल फिर कॉल करूंगी तो आप आ जाइएगा, मुझे एक जरूरी जगह जाना है। ठीक है, थैंक यू। अरे आ गया मेरा बच्चा, आ गए तुम लोग। वालेकुम सलाम। बेटा तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं निकलूंगा, मुझे एक जगह पे जाना है, देर हो रही है। अरे शरोज तुम मुझे फ़ोन मत करना, मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा, ठीक है? ओके। चलें, ओके आंटी, खुदा हाफिज़। अरे स्नेहा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ तुम बताना है कि एक और ऑर्डर मिल गया तुमको, फोन आया था किसी का। मैं तारा के बाप की हैसियत से बात कर रहा हूँ तुमसे। उससे गलती हो गई थी यार, अपना दिल साफ कर लो उसकी तरफ से। अंकल बात माफ़ी की नहीं है, वो औरत ही ठीक नहीं है, एक नंबर की झूठी मक्कार फरेब है वो, इतना जिसकी कोई हद नहीं है। तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। किसी शरीफ घराने की लड़की के लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो तुम भूल रहे हो कि मैंने उसे बेटी बनाया हुआ है। तो कल को कोई भी आपके पास आ जाएगा और ये दावा करेगा कि मैं कैंसर का पेशेंट हूं, तो आप उसे बेटी बना लेंगे क्या? हाँ बना लूंगा। देखो तुम्हें नई शादी करनी है उससे मत करो, उस बच्ची पे झूठ का इल्जाम मत लगाओ। अंकल मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो मक्कार है, वो फरेबी है, वो झूठी है, ये बात सच है। ये भी सच है कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा घर तबाह कर दिया, मैं सड़क पे आ गया उसकी वजह से, और आप कह रहे हैं मैं शादी कर लूं उससे? क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? अंकल मैं आपको खुल के बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत परेशान थे, लेकिन आप शादी की बात बार बार कर रहे हैं इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। अंकल उसके वजूद से, उसकी शक्ल से मुझे नफरत है। वो तो क्या कोई हूर पर भी मुझसे शादी करना चाहेगी ना, मैं साफ इनकार कर दूंगा क्योंकि मैं अपनी बीवी से अब भी बहुत मोहब्बत करता हूं। सेब तो सही आए ना इस दफा? सेब तो सही है, लेकिन कल गाजर का मुरब्बा तैयार करना है, उसके लिए गाजर अभी तक नहीं आई। हाँ लेने के लिए जा रहे हो? जल्दी से भेज दीजिए। हाँ। राना जल्दी काम खत्म कर लो, जाने का टाइम हो गया है। हाँ हाँ बस तेज तेज हाथ चला रही हूँ, हो गया काम बस। हाँ जल्दी जल्दी करो। शहरोज, हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं है। हाँ मामा बिल्कुल ठीक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी किसी बात। कल मैं शरोज की सर की कसम खा के कह रहा हूं कि मैंने जो आपसे बातें की हैं वो एक एक बात सच है। देखिए मैं चाह रहा था कि मैं आपको सुकून से ये बातें बताऊं ताकि हम मिलकर इसका कोई हल निकाल सकें, लेकिन आपने शादी की बातें शुरू कर दी इसलिए। अच्छा मेरी बात पे आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ठीक है, मैं स्नेहा को फोन मिलाता हूँ, स्नेहा से आपकी बात कराता हूँ, वो आपको बताएगी। जान माँ
हेलो हेलो स्नेहा। स्नेहा, मैं अंकल के सामने हूँ, अंकल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तारा क्या है। वो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा, तो प्लीज उन्हें बता दो, मैं बात करा रहा हूँ। नहीं फराज, मुझे किसी से बात नहीं करनी, ना तुमसे ना किसी और से। अब यहाँ आइंदा फोन नहीं करना। स्नेहा, ये मजाक का वक्त नहीं है, मैं अंकल से तुम्हारी बात करा रहा हूँ, तुम बात करो उनसे। फराज मेरी जान, तुम्हारी बीवी ने कभी तुमसे मजाक किया है? नहीं किया ना? समझ लो मैं और शेरोज तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर गए। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि तुम बाकी सच बोल रहे हो। ये कहां से आया यहाँ पे? ये यहाँ कैसे? ये तुम्हारे कमरे से लाई थी वो काम वाली। अरे क्या हो फराज? अरे इस तरह नहीं मिलेगा तुम्हें फराज कभी। उससे तो मैं नाक रगड़वाऊंगी, इधर बिठवा के उससे एक एक बात की माफी मंगवाऊंगी मैं। क्यों? क्या कसूर है फराज का? कसूर उसका ये है कि तुम्हारे आगे मैं उसको नजर नहीं आती। तारा किधर है? मुझे क्या पता। मुझे गाड़ी की चाबी दे, मुझे स्नेहा के पास जाना है। तारा जरूर स्नेहा के पास पहुंची होगी इस वक्त, प्लीज मुझे गाड़ी की चाबी दे। छोड़ो शेरोज, छोड़ो तारा, शेरोज का क्या कसूर है? छोड़ो मेरा बच्चा। शेरोज, तारा खोलो यार। मेरा बेटा, क्या तो मेरा ट्रम्प कार्ड है मामा। तारा जिसको कुछ नहीं करना, मेरा ट्रम्प से शादी करना। तारा उसको छोड़ो, छोड़ो मेरे बेटे को, खोलो। जैसे मैं मर रही हूँ उससे शादी करें। हाँ शेरोज, हाँ चिक्का, तारा बच्चा है वो। खोले बाबा को बुलाए मामा। सब ठीक है, आपका रूम है, आप आराम से बैठो, कुछ भी नहीं होगा हमें। हाँ बेटा, मुझे डर लग रहा है मामा। मामा खोले मामा खोले। तारा मेरे बेटे को छोड़ दो, खोले मामा मेरे बेटे को खोल दो, यहाँ बिठा दो मेरे पास बिठा दो उसको। कामिल बुरा शौहर नहीं था, मगर तू उसको आइडियल बीवी लगती थी। मेरा बेटा क्यों चुप है? शेरोज बोलो कुछ बेटा, आप ठीक हो ना? चुप! मैं बात कर रही हूं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, मिनाज की बात हो रही थी। मिनाज भी बुरा शौहर नहीं था, मगर तेरे इश्क में पागल हुआ था। इतना पागल जितनी दौलत मेरे नाम आनी थी वो तिनका 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 करके तेरे नाम के ट्रस्ट में डाल दी। है क्या तुझ में ऐसा? सब पागल है तेरे पीछे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। शेरोज,
अब बताओ, कौन ज्यादा खूबसूरत है, तुम या मैं? तुम यही तो। मगर तुम्हारे खामद को ये बात कौन बताए? उसे लगता है तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। तुम चीज क्या हो? एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास औरत। क्या है तुझ में? काटू छुरी से, कट लगाऊं? एक यहाँ, एक यहाँ। क्या खूबी है तुम में आखिर? बता, इसको अच्छा नहीं लगे। क्यों? क्योंकि तू उसका गुप्पू है। मामा। हाँ शेरोज, 2 मिनट, अभी आ रही हूँ। तुम मुझसे अच्छी लगती हो ना? नहीं, खून खराबा नहीं पसंद। ठंडे दिमाग का आदमी है वो। अगर तुम उसको खुश देखना चाहते, तुम्हें लगता है कि मैं उसको खुश करना चाहती हूँ? मामा, मामा, मामा खोले। हाँ खोल रही हूँ शेरोज। वो मेरे आगे है क्या? Hate you. Hate him. Hate myself. कहाँ से कहाँ पहुंच गए? और मैं? और तू? तुझे तो एक अंग्रेजी का लफ्ज तक नहीं बोलना आता। ना तुझे मेकअप करना आता है, ना तुझे कोई ड्रेसिंग की सेंस है। शक्ल तेरी बाप बच्चन से मिलती है। फराज! स्नेहा, तारा तुम तो। शेरोज, बाबा आ गए। बाबा, बाबा मैं यहाँ हूँ। बाबा, शेरोज! अम्मा की जान। शेरोज इधर आओ। एक कदम आगे तुमने बढ़ाया ना, अगर मेरी फैमिली पे एक भी आ जाए तो तुम्हारी जान दे दूंगा। रुक जा, रुक जा तारा। मुझसे मसला है ना? ठीक है, मेरे बीवी बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, तो बेशक मेरी जान ले लो। नहीं, तो तुम्हारे सामने उतारा? नहीं, नहीं।
नहीं फराज, तुम मुझे कहीं दर्द दिल की तू दवा बन के रहना हम नवा, इस कदर चाहेंगे तुझको कुछ नहीं तेरे सिवा। जब से तू मिला है मिल गई हर खुशी, मेरी धड़कनों को मिल गई जिंदगी। खुदा करती हूँ शुक्रिया, खुदा करती हूँ शुक्रिया। बन के रहना हम नवा, दर्द दिल की तू दवा बन के रहना हम नवा, इस कदर चाहेंगे तुझको कुछ नहीं तेरे सिवा। बन के रहना हम नवा।